अरे आइए आइए, आप ही का इंतजार था। यहाँ तक पहुँचने में दिक्कत तो नहीं हुई? बताइए क्या लेंगे, चाय कॉफ़ी या सिर्फ Realme 11 Pro Plus? वैसे आपको पता है Realme ने इस बार गुची के एक एक्स डिज़ाइनर को हायर किया है अपने 11 Pro Plus के डिज़ाइनिंग के लिए। फ़ोन यूं ही नहीं चमक रहा है भाई। रिलीज तो इन्होंने 15 मई 2023 को किया है, पर इन 3-4 महीनों में ही फ़ोन ने काफ़ी सुर्खियाँ बटोरा है, स्पेशली अपने नए नक्श के लिए। रंग भी काफ़ी पसंद आ रहा है लोगों को, और क्यों ना हो, दिमाग लगाया है भाई रियलमी वालों ने इसके रूप को सजने संवरने में। एक कलर तो दिया बिल्कुल ब्लैक बेस के ऊपर, एस्ट्रल ब्लैक। उसके साथ जा सकते हो अगर काला रंग से लगाव है तो, लेकिन अगर गोरी चिट्टी चाहिए तो ये जो कह रहे हैं सनराइज बेज, वो लेना पड़ेगा। प्योर वाइट नहीं है, आप उसे क्रीम वाइट कह सकते हो। कलर बहुत अपीलिंग है, पर मेंटेन करना थोड़ी परेशानी वाली बात हो सकती है। और अगर काले घोड़े से मन भर गया हो तो थर्ड कलर भी है जो सच में काफ़ी अच्छा दिया गया है, और वो है ओएसिस ग्रीन। थोड़ा गंदा भी हो जाएगा तो पता नहीं चलने वाला, और साथ ही साथ थोड़ा ऑफ बीट लुक्स भी देती है, और देगी ही। इसको तराशा गया है सॉफ्ट टच वेगन लेदर फिनिश के साथ। ऊपर से जिप भी है, पैंट की नहीं बे, 3D फेक स्टिचिंग है अपीयरेंस को एनहांस करने के लिए। हल्की फुल्की भी है, गोद में नहीं पर हाथों में आसानी से उठा पाओगे। एस्ट्रल ब्लैक कलर का वजन सिर्फ 183 ग्राम है, हाँ, पर उसमें स्टिचिंग पैटर्न नहीं मिलेगा, और बाकी दो कलर 189 ग्राम्स का है। फ़ोन का लेदर का जो एंटी स्लिप टेक्सचर है उसके वजह से ये तुम्हारे हाथों को छुड़ा के नहीं जाएगी, ज़्यादा ज़ोर से दबा के पकड़ने की ज़रूरत नहीं है। ग्रिपिंग फील वैसे ही अच्छी आती है इसकी। फ्रंट पैनल को 0.6 mm डबल रीइंफोर्स्ड ग्लास से प्रोटेक्ट किया गया है, पर फिर भी स्क्रीन प्रोटेक्टर यूज़ कर लेना, नहीं तो माइनर स्क्रैचेस आ सकते हैं। रिस्क क्यों लेना भाई। इस फ़ोन की सामान की बात कर ले तो ये अपने साथ लाता है दो वेरिएंट्स, एक 8GB रैम और 256GB स्टोरेज, और दूसरा 12GB रैम और वही 256GB स्टोरेज। इसे सजाया गया है Android 13.1 OS और Realme की खुद की UI 4.0 से। 2.6 GHz का ऑक्टा-कोर प्रोसेसर पे चलता है ये, और चिपसेट है इसका MediaTek MT6877V Dimensity 7050 जो 6 nm का है। ग्राफिक्स में इसे सपोर्ट करता है Mali G68। अब इसकी चेहरे पे आ जाए तो डिस्प्ले 6.7 इंच का है विथ 61 डिग्री कर्वेचर। हाँ, मतलब मुंह टेढ़ा है इसका, और इसी वजह से ये और खूबसूरत दिखती है। इसका चेहरा खिलता है 2412 बाई 1080 पिक्सल्स में। हाँ, फुल HD प्लस है। इसकी वाइटल स्टैटिस्टिक्स जो है, मतलब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो, वो है 93.65%, और इसी लचक के साथ ये 950 निट्स तक ब्राइटनेस देती है। मतलब चेहरे की नूर की बात हो रही है यहाँ पे। लेकिन ये चेहरा बदलती भी है काफ़ी तेज़ी से। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है इसका। जहाँ तक बात है छू के महसूस करने का, तो इसका टच सैम्पलिंग रेट 360 हर्ट्ज है, और इंस्टेंटेनियस जाता है 1260 हर्ट्ज तक। बाकी कितनी देर तुम छू सकते हो ये तय करता है तुम्हारी बैटरी, नहीं मतलब स्मार्टफोन की बैटरी, जो कि है 5000 mAh का, और इसके साथ आता है 100 वाट फास्ट चार्जिंग। मान के चलो कि हर 26 मिनट में ये छूने के लिए तैयार हो जाती है, तो फुल चार्ज होने के लिए ये बस इतना ही वक्त लेती है। अब इसकी नज़र से दुनिया को और खुद को देखना चाहती हो तो तुम्हें मिल जाएगा 200 मेगापिक्सल की सैमसंग की आइसोसेल HP3 सेंसर प्राइमरी रियर कैमरा में विद OIS एंड सुपर जूम। अगर तुम्हें खोल के देखने की नहीं मतलब खुल के देखने की आदत है तो इसकी 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल कैमरा तुम्हारी कुछ हद तक मदद कर देगी। और अगर तुम्हें सब कुछ नज़दीक से एक्स्ट्रा लार्ज साइज में देखना ज़्यादा अच्छा लगता है तो इसकी 2 मेगापिक्सल की मैक्रो कैमरा तुम्हें हेल्प करेगी। कई बार ठहरी हुई चीज़ों से हिलती हुई या फुदकती हुई चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती है। अगर ऐसा है तो इसकी वीडियोग्राफी ऑप्शंस पे हाथ आजमा सकते हो। रियर मेन कैमरा से ये देती है 4K क्वालिटी वीडियोस 30 FPS पे, और 1080 या 720 पिक्सल्स दोनों पे 30 और 60 FPS पे वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। अगर बहुत धीरे से लेना है तो बहुत मज़ा देने वाली है इसकी स्लो मोशन। नॉर्मल 120 FPS होता है और ये 960 FPS तक दे देती है। मानो लेते लेते वक्त थम सा जाएगा। सेल्फी कैमरा नाउम्मीद नहीं करेगी, 1080 पिक्सल्स पे वीडियो ले पाओगे। ऐसा सुना था कहीं कि रिश्तों में खटास बवासीर की तरह होती है, तो अगर अपनों से जुड़े रहना चाहते हो तो इसकी Wi-Fi 6 और Bluetooth V5.2 की मदद ले सकते हो। 9 5G बैंड सपोर्ट करता है ये। 2 नैनो सिम के लिए जगह भी है, हाँ, लेकिन डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड के लिए स्लॉट नहीं है।
अलग से वायरलेस ईयरफोन्स या हेडफोन्स लेने की ज़रूरत बिल्कुल है, क्योंकि 3.5 mm जैक नहीं है। हाँ, पर NFC दे दिया है रियलमी ने। अगर खुद का गला फाड़ना नहीं चाहते हो तो दूसरों के गाने सुकून से सुन सकते हो इसकी सुपर लीनियर डुअल स्पीकर्स में। हाई रेजोल्यूशन ऑडियो सर्टिफिकेशन है इसके पास। साउंड क्वालिटी और लाउडनेस दोनों काफ़ी अच्छी है। एक और चीज़ कर सकते हो, उंगली को फ़ोन के स्क्रीन के ऊपर हल्का सा सहलाते हुए थोड़ा सा दबा सकते हो, खुल जाएगी फ़ोन। इन डिस्प्ले फिंगर सेंसर है इसमें, फेस लॉक भी है। सिम ट्रे, प्राइमरी माइक्रोफोन, स्पीकर ग्रिल और USB टाइप सी पोर्ट नीचे की तरफ है, और ऊपर मिल जाएगा नॉइस कैंसलेशन माइक्रोफोन और स्पीकर ग्रिल। और 2-3 चीज़ें जान लो, इतनी मेजर नहीं है, पर IP रेटिंग या FM रेडियो या नोटिफिकेशन लाइट नहीं है इस फ़ोन में। ओके, सो इस रूपमती का फीचर्स तो हमने जान लिया। अब इसकी गुणवत्ता का आंकलन कर ले। अबे सीधी बात, लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। देखो, इसकी चिपसेट MediaTek Dimensity 7050 को देखा जाए तो 4nm नहीं 6nm का है, तो सिर्फ डिसेंट ही कह सकते हैं। ये बेसिकली Dimensity 1080 का ही ट्विक्ड वर्जन है, ऑलमोस्ट सेम है। बस एक डिफरेंस है कि इसमें USB 3.1 है, जो कि अच्छी बात है। और ये इसके AnTuTu बेंचमार्क स्कोर जो 5.5 लाख के आसपास ही रहता है, उससे भी पता चलता है। रैम LPDDR4X है, जो काफ़ी हद तक अच्छी मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस के मामले में सपोर्ट देती है। इनफैक्ट रैम को 12 GB तक एक्सटेंड भी कर सकते हो डायनामिक रैम के मदद से। L1 वाइड वाइन है, तो नेटफ्लिक्स काफ़ी अच्छे चलने वाली है, लेकिन HDR नहीं मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पे HDR सपोर्ट मिल जाएगा। और सिमेट्रिकल सुपर एमोलेड 10 बिट कर्व डिस्प्ले है, तो वहाँ HDR एब्सेंस को मोर और लेस ये कंपेंसेट कर देती है। हालांकि ओवरऑल HDR प्लस डिस्प्ले ही मिलने वाला है, कुछ जगहों को छोड़ के। गेमिंग एक इशू कुछ लोगों के लिए हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, डिपेंड करता है कितना हाई लेवल परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट करते हो इस चीज़ पे। अगर गेमिंग में 10 में से 9 रेटिंग सोच रहे हो तो ये वैसी नहीं है, क्योंकि FPS फ्लक्चुएट करता है। 60 से 50, 40 तक भी आ जाता है कई बार, चाहे BGMI खेलो या बूट कैम्प या और कोई भी हाई ग्राफिक्स गेम्स जो होते हैं उनमें फ्लक्चुएट करेगा ये। तो गेमिंग अबव एवरेज है, बट प्रॉपर गेमिंग फ़ोन ये नहीं है। कह लो कि मेट्रो में ऑफिस से लौटते वक्त थोड़ा सा खेल लिया, या संडे को थोड़ा टाइम पास के हिसाब से थोड़ा मज़ा ले लिया, तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, अच्छा ही लगेगा। हेप्टिक्स अच्छी है। CPU थ्रॉटलिंग 83 to 84% दिखेगा, जो बिल्कुल बुरा नहीं कह सकते। आधा या 1 घंटा भी खेल लोगे तो बैटरी बहुत ज़्यादा ड्रेन आउट नहीं करेगी। ज़्यादा से ज़्यादा 7 से 10% का फॉल होता है। फ़ोन गर्म होने का मैटर भी संभाल लेता है ठीक ठाक, पर लगातार गेमिंग पे इशू हो सकता है। बैटरी की प्लस पॉइंट यह है कि सुपरबुक टेक्नोलॉजी के साथ आता है, तो बढ़िया बैकअप देती है। हेवी यूसेज मल्टीटास्किंग करोगे तो भी 24 घंटा निकाल लेती है, और मॉडरेट यूसेज करोगे तो 1.5 दिन तक चल जाएगी। वैसे 3 मिनट में 17% चार्ज हो जाता है, तो अच्छी है। 5G नेटवर्क पे बैटरी वैसे भी ज़्यादा लग जाता है, जो ये मैनेज कर लेगा। 5G स्पीड भी सही दे देती है, 150 से 300 Mbps मिल जाता है अच्छी वाईफाई कनेक्शन पे। अच्छा, कनेक्शन स्पीड के मामले में एक अच्छी फीचर दिया है रियलमी ने, और वो है स्मार्ट 5G। ये अपने आप ही डिटेक्ट कर लेगा और 5G या 4G स्पीड के हिसाब से बैटरी कंजम्पशन को एडजस्ट करेगा। कैमरा 200 मेगापिक्सल देख के वाह वाह करके कूदने वाली बात नहीं है। हाँ बिल्कुल, इतनी हाई मेगापिक्सल है तो 4x लॉसलेस जूम कर सकोगे, इमेज डिटेलिंग इंटैक्ट रहेगी। वैसे वीडियोग्राफी में जूम 20x तक जाता है, पर 10x तक अच्छी लाइट कंडीशंस में पिक्सल्स सही रहती है, फिर गड़बड़ होने के चांसेस है। मेन रियर कैमरे से कोशिश करना कि जब भी कोई इंसान का फोटो लो तो नॉर्मल या ऑटो मोड से ना लेके पोर्ट्रेट मोड में लो। काफ़ी वेल ऑप्टिमाइज्ड है इसका पोर्ट्रेट मोड, अच्छी फोटोज निकाल के आती है। और लॉन्ग डिस्टेंस शॉट्स ले रहे हो तो कभी कभी डायनामिक रेंज और कलर डिस्ट्रीब्यूशन में थोड़ा इधर उधर खामियां दिख सकती है। स्ट्रीट फोटोग्राफी का ऑप्शन भी यूज़ करना, अच्छा आउटपुट देती है आउटडोर लाइटिंग कंडीशंस में। टाइम लैप्स जो फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हो उनको ये अच्छा लगेगा कि इसमें हाइपर लैप्स ऑप्शन भी दिया गया है, चांद तारों के वीडियोस निकाल लेना। 200 मेगापिक्सल पे ऑटो टच और ऑटो फोकस दोनों बहुत क्विक रिस्पॉन्स करती है, पर 8 मेगापिक्सल वाइड एंगल में ऑटो फोकस नहीं है। 4K और HD प्लस में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को नहीं मिलेगा। हालांकि टेक्निकली वीडियो 240 FPS तक लोगे तो फुल HD क्वालिटी, और उसके ऊपर जाओगे तो HD मिल जाएगा। चलो तुम्हें कुछ कैमरा सैम्पल शॉट से दिखा देता हूँ।
इस फ़ोन को अगर लेने की सोच रहे हो तो एक काम बिना भूले सबसे पहले कर लेना, फ़ोन आते ही इसकी ऐप रिकमेंडेशंस को डिसेबल करना और एडवर्टाइजमेंट्स को भी फ़ौरन ब्लॉक करना, क्योंकि भर भर के ऐप्स इंस्टॉल करने के लिए कहेगा ये तुमसे। ब्लोटवेयर थर्ड पार्टी ऐप्स बहुत ज़्यादा है। और हाँ, इंटेलिजेंट सर्विसेज कह के एक ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट इनेबल किया हुआ रहता है फ़ोन में, उसे याद से डिसेबल करना, नहीं तो ये रियलमी वाले तुम्हारे पूरा डेटा ट्रैक करेंगे। बाकी ओएस स्मूथ ही है, परेशान नहीं करेगी। तो आप क्या करें बताओ? मत लो, सीधा ही बोल दिया। रियलमी वालों को थोड़ा चुभेगा, लेकिन क्या कर सकते हैं, आप इस कीमत पे इस फ़ोन को नहीं बेच सकते। कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग देके आप ये फ़ोन 30,000 में नहीं चिपका सकते यार। 12 GB वाला वेरिएंट 30,000 में क्यों ले, जब इस प्राइस रेंज में बल्कि इससे कम में भी अच्छे फ़ोन्स आते हैं। हाँ सच है, लुक्स वाइज ये फ़ोन उनसे ज़्यादा बेहतर दिखता है, लेकिन इतना ज़्यादा प्राइस डिफरेंस। OnePlus Nord C3 का 12 GB वाला वेरिएंट इससे बेहतर लेकिन इससे कम में आता है। मेरे चैनल के वीडियो लिस्ट में है, देख लो जाके। हाँ ले सकते हो इसकी 8 GB वाला वेरिएंट को, जो बैंक ऑफर्स और डिस्काउंट्स लगा के दिवाली ऑफर पे 24,999 में मिल रहा है। और वो भी अगर तुम्हें लुक्स बहुत ज़्यादा पसंद है तो, और किसी को 25,000 के नीचे एक स्टाइलिश फ़ोन गिफ्ट करना है तो, मतलब गर्लफ्रेंड या मम्मी पापा जिनको एक डिसेंट स्पेसिफिकेशन और डिसेंट कैमरा के साथ अच्छी दिखने वाली फ़ोन चाहिए, उनके लिए सही है। लेकिन जो बंदा या बंदी फ़ोन को रेगुलरली अच्छा खासा काम पे लगाएगा या हार्डकोर गेमर्स, उनके लिए इससे बेहतर ऑप्शंस है भाई। तो ये था Realme 11 Pro Plus का एक ऑनेस्ट रिव्यू मेरे तरफ से। बाकी तुम खुद समझदार हो। वैसे समझदारी से याद आया, समझ के समझ को समझो, समझना भी एक समझ है। समझ के जो ना समझे, मेरी समझ में वो ना समझ है। इशारा समझ रहे हो ना भाई? सब्सक्राइब कर दो, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लग जाती है। बाकी तुम पे है, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। और हाँ, अगर कुछ पूछना है या कहना है तो कमेंट सेक्शन तो खुला ही है तुम्हारे लिए। किसी और स्मार्टफोन या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स की रिव्यू चाहिए तो ज़रूर बताना। और जाते जाते लाइक ठोक देना, और फ़ोन के बाइंग लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। और फिलहाल के लिए भाई तुम्हारा कहेगा अलविदा। और हाँ, खुश रहना, मुस्कुराते रहना। चलता हूँ।